इस वक्त हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। आपने जो है आज इस तिरुपति क्षेत्र में जो पिछले दिनों खबर आई थी और आप ग्रामीणों से मिले, क्या कुछ आपको मुद्दा समझ में आया, क्या समस्याएं हैं? देखिए, हमें तो पहले तो जानकारी इसकी नहीं थी। जानकारी मिली जब एक तरफ मोदी जी ने घोषणा कर दिया और उसी समय हमें यहाँ से खबर मिली कि भाई यहाँ के लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको नज़रबंद करके रखा गया, कुछ लोगों को जेल में डाला गया और यहाँ बिल्कुल पानी के मोल अदानी को ये ज़मीन, लोगों से जो ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था उस समय बात थी कि यहाँ एनटीपीसी का लगेगा। दूसरा हमें जो बात समझ में अभी आई है कि जो जमीन का अधिग्रहण हुआ इसके एवज में दूसरी जमीन यहाँ उपलब्ध है जो खेती की जमीन नहीं है, रिहायशी जमीन नहीं है या वो जमीन से कोई नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया वो जमीन नुकसान पहुंचाने वाला अधिग्रहण है। इसमें लोग रहते थे, यहाँ आम का बगीचा है, पूरे लोगों की रोजी रोटी बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। तो ये जो बड़ा मुद्दा है कि अदानी तो इस समय पूरे देश में सत्ता के प्रतीक हैं और मैं तो कह सकता हूँ कि विनाश के प्रतीक बन गए हैं। जहाँ जहाँ भी अदानी पहुँचते हैं वहाँ कोई विकास नहीं होता है, वो हर जगह वहाँ पर्यावरण को नुकसान, लोगों को नुकसान ही नुकसान है। तो बिहार में अदानी की जो चर्चा है, हमें लगता है कि लोग तो पूरे देश के लोग सजग हो गए इसको लेकर के। हम इसीलिए जायजा लेने के लिए आए थे और बात कुछ समझ में आ रही है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है, लेकिन डराने की कोशिश हो रही है कि अदानी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो अदानी के खिलाफ बोलने पर तो वीडियो डाउनलोड जो उसको वर्तमान विधायक की जो है एक वीडियो, ये बहुत खतरनाक बात है कि भाई वीडियो, कोई भी विधायक है वो तो जनप्रतिनिधि है, उनको तो जनता की परेशानी को देखना चाहिए। जनता जहाँ परेशान है, जनता बेचैन है, जनता के मन में आशंका है, तो विधायक को तो उसके बारे में बोलना चाहिए। और ये अदानी के प्रतिनिधि बन करके, वो जनप्रतिनिधि है कि अदानी प्रतिनिधि है, अदानी के प्रतिनिधि बन करके जनता को अगर कोई विधायक डराने का काम करे तो मेरे ख्याल से जनता का बहुत बड़ा अपमान है, उनके पूरे लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है। कोई भी जनप्रतिनिधि जो है, सबसे पहले आप जनता की बात सुनिए और जनता के मन में जो आशंका है उसकी बात करिए, सरकार से साथ जा करके बात करिए। और अगर अदानी के इंटरेस्ट में कोई बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तो इस पूरे इलाके के लिए बहुत अफसोस की बात है, एक तरीके से दुर्भाग्य की बात है। कॉमरेड, 2-4 रोज में जो है इलेक्शन की भी जो है घोषणा हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और किस तरह से यहाँ की लड़ाई को आप जो है किस तरह से, चूंकि यह राजनीति जो है, राजनीति भी इस पर हो रही है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों में जो है डर का भी एक माहौल है, कैसे आप इसका मदद करेंगे? बिल्कुल, हमें लगता है कि पहली बात तो दुनिया भर में जहाँ भी अदानी का साम्राज्य आज दुनिया भर में फैले हुए हैं और हर जगह लोग अदानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो लड़ाई में हमें लगता है कि डरने का कोई सवाल नहीं है। जो भी डराने की कोशिश करे हमें उनसे निपटना होगा। इस इलाके के लिए मुझे जो समझ में बात आई कि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा नुकसान। अदानी का प्लांट लगेगा, उस प्लांट से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इस पर अभी अटकलबाजी है। कोई भी प्लांट लगता है तो जिस समय निर्माण का काम होता है उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ समय लोगों को काम मिलता है, बन जाने के बाद कोई काम नहीं मिलता। एनटीपीसी के नाम पर कहलगांव है और इसीलिए जिन लोगों की जमीन गई उसमें से बहुत छोटे हिस्से के लोगों को कुछ काम भी मिला है वहाँ। लेकिन जहाँ अदानी की फैक्ट्री लगती है वहाँ तो आपसे जमीन ले ली जाएगी, लेकिन रोजगार आपको उसके एवज में नहीं मिलने वाला है। तो हमें लगता है कि लोगों में इसको लेकर के बहुत परेशानी है, आशंका है। जो था रोजगार का जरिया, जो आम का बगीचा है, उसका कारोबार है, तो जो रोजगार का जरिया आपके पास था वो आपसे छीना जा रहा है और जो सब्जबाग दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सब्जबाग है, उसमें से कुछ मिलना नहीं है। तो इतने हजारों की तादाद में, करीब करीब लाख से ज्यादा लोग, उनकी जमीन, उनके पेड़ का आकलन नहीं हुआ। जो 10 लाख पेड़ आम के, ज्यादातर उस पेड़ में इतना उत्पादन होता है तो एक एक पेड़ का भी कोई मुआवजा मिलना चाहिए, उसका भी तो कोई आकलन अभी तक नहीं हुआ है। तो जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान का तो सबसे पहले ठीक से आकलन ही नहीं किया गया। उसकी भरपाई जो 2013 के कानून के हिसाब से मिलना चाहिए कि सिर्फ जमीन के मालिक को नहीं बल्कि जिनका भी इसमें आजीविका प्रभावित होने वाला है, जिनकी भी रोजी रोटी खतरे में है, वो लाइवलीहुड जिनका जाएगा, लैंड लूजर और लाइवलीहुड लूजर, दोनों को कानून कहता है कि दोनों को मुआवजा मिलना चाहिए।
तो यहाँ कानून का भी धड़ल्ले से पूरा उल्लंघन हो रहा है। हमें लगता है इसको लेके बड़ा आंदोलन होगा। चुनाव में भी हम लोग इस मुद्दे पर जाएंगे, लड़ेंगे, और चुनाव के बाद तो हम कहेंगे, क्योंकि मुद्दा अभी ये चुनाव के बाद भी रहेगा, बिल्कुल। और इसीलिए पूरे इलाके के लोगों को मिल करके लड़ना होगा। एक मेरा अंतिम सवाल है कि चूंकि यह क्षेत्र जो है काफी पुराने जो है, यहाँ पे लाल झंडे का काफी लंबा इतिहास रहा है, आने वाले दिनों में जो है आप किस तरह से जो है यहाँ की जनता को जो है भरोसा देना चाहेंगे? नहीं, भरोसा तो हम देना भी चाहेंगे, लेना भी चाहेंगे जी। देखिए, लाल झंडा जो है वो कहीं बाहर से ऊपर से तो आता नहीं है। लाल झंडा जमीन पर, तो लाल झंडा वहीं वहीं टिका हुआ है उन इलाकों में जहां मजबूत ढंग से जनता नीचे लड़ रही है। तो हमें तो लगता है कि इतनी मजबूत शानदार विरासत है यहाँ लाल झंडे के साथियों के पास। आप अपने विरासत पर गर्व कीजिए, उससे ताकत लीजिए, और हम लोगों के पास जितनी ताकत है हम पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी ताकत झोंकेंगे, आपकी आवाज को पूरे उठाएंगे और हर संभव तरीके से पूरी मदद इसके लिए करेंगे। धन्यवाद।